अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। नैब की पनामा केसेस के रेफरेंसेस की तैयारी। हसन और हुसैन नवाज 18 अगस्त को तलब। कैप्टन सफदर और इसाकदार के बयान भी कलमबंद किए जाएंगे। हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस में इसाकदार के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी। SECP से सेनेटर इसाकदार की तमाम कंपनीज का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। जमहूरियत को खतरा नहीं, नवाज शरीफ को खतरा है। नवाज शरीफ से राब्ता है ना रखना चाहता हूं। आसिफ जरदारी का दो टोक ऐलान। ग्रैंड नेशनल डायलॉग का हिस्सा बनने से इनकार। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में कहा, इख्तिदार में नवाज शरीफ को 62-63 और इमरानी मुआहिदा याद क्यों नहीं आया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलानात का इम्कान। सियासत में एक दूसरे का मुंह काला करेंगे तो बात दूर तक जाएगी। मुल्क की हिफाजत करनी है तो वोट की हिफाजत करना होगी। टेक्नोक्रेटर्स की हुकूमत जहन से निकाल देनी चाहिए। साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, चाहते हैं जो हमारे साथ हुआ वो आने वालों के साथ ना हो। नाअहली का ड्रामा रचाने वाले कामयाब नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ को फंड्स की तफसीलात जमा कराने की आखिरी मोहलत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक समाअत मुलतवी नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच का फैसला। 7 सितंबर तक PTI से फंडिंग की तमाम तफसीलात तलब। अकबर एस बाबर कहते हैं, इमरान खान ने आज भी कानून से फरार की कोशिश की। वोट के तकद्दुस की बात करने वाले बताएं कि वोट की हुर्मत पामाल किसने की। नवाज शरीफ ने MPs की बोलियां लगाई। बेनजीर की हुकूमत गिराई। नून लीग का इनकलाब वोट नहीं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बचाने का इनकलाब है। तारुल कादरी का लाहौर में धरने से खिताब। सानेहा बॉर्डर टाउन के खिलाफ ईद के बाद पंजाब भर में एहतजाज का ऐलान। MPs की मंडियां लगाने वाले किस मुंह से वोट के तकद्दुस की बात कर रहे हैं। नाअहल हो जाने पर इदारों को चैलेंज किया जा रहा है। नवाज शरीफ चाहते हैं हुदैबिया पेपर मिल्स का केस ना खुले। शेख रशीद का अवामी तहरीक के धरने से खिताब। कहा, शुक्र है कि आसिफ जरदारी भी आज बोले हैं। धरने में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी शिरकत। चौधरी शुजात तमाम लीगी धड़ों को मुत्तहद करने के लिए सरगर्म। कराची में गौस अली शाह और पीर पगारा से मुलाकातें। इत्तेहाद की कोशिशें जारी रखने के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। चौधरी शुजात ने कहा, सब मुस्लिम लीग एक हो गए तो सिंध में एक जरदारी सपर भारी का नारा खत्म हो जाएगा। लाहौर में सियासी पारा हाई। वज़ीर आला शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। NA 120 के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग की हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने कुलसूम नवाज के बाद PTI उम्मीदवार यास्मीन राशिद के कागजात पर भी एतराज़ उठा दिए। साबिक़ वज़ीर आज़म के हम नाम नवाज शरीफ की कागजात नामजदगी मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट का नैब को सूबे में कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। तहकीकात का सामना करने वाले अरकान सूबाई असम्बली और ब्यूरोक्रेट्स की फहरिस्त तलब। अपोजिशन जमातों की दरख्वास्तों पर नैब, वफाकी और सूबाई हुकूमतों से तफसीली जवाब तलब। इंक्वायरीज की हतमी रिपोर्ट फिलहाल जमा न कराई जाए, नैब को हिदायत।
सिंध के कई सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ नैब की तहकीकात जारी। शर्जील मेमन, ज़ियाउल नजार, शर्मिला फारूकी और पीर मजहरुल हक भी शामिल। सईद गनी कहते हैं कि एहतसाब का कानून चैलेंज करने वाले इसमें खराबी बताएं। केपी में एहतसाब कमीशन बनाने वाली तहरीक इंसाफ ने सिंध में नैब क्यों मांगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने वाले नेटवर्क के खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का अज़्म। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की इजलास में शिरकत। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों की शदीद मजम्मत। हुकूमत और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। 20 अगस्त तक मामला हल न होने के सूरत में ऑयल टैंकर एसोसिएशन की दोबारा हड़ताल की धमकी। गुलकारा हुमैरा अरशद और शौहर अहमद के दरमियान एक बार फिर झगड़ा। हुमैरा ने शौहर पर कत्ल की धमकी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, अहमद ज़बरदस्ती बेटा और घर छीनना चाहता है। मुझे नजायज़ वार्निंगें दे के मुझे स्टॉप करवाया फिटनेस टेस्ट में। मेरी समझ से बाहर है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और कौमी टीम से बाहर स्कैंडल ज़दा उमर अकमल का हेड कोच मिकी आर्थर पर हतक आमेज रवैये का इल्ज़ाम। कहा, हेड कोच ने इंज़मामुल हक के सामने गालियां दी। एकेडमी आने के बजाय क्लब क्रिकेट खेलने का भी बोला। पीसीबी से नोटिस लेने का मुतालबा। मिकी आर्थर की तरदीद। कहा, उमर से सिर्फ खुद में बेहतरी लाने का कहा। पीसीबी का उमर अकमल को शोकॉज 14 रोज में जवाब तलब।